हिस्टोरिकल ओडी सीरीज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, बेलाहिर बांग्लादेश ने विन कर लिया। फर्स्ट एवर ओडीआई सीरीज की विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं बांग्लादेश की पिछली 2 सालों की फतवात की बात करूं तो 3 सीरीज ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल खेली है बांग्लादेश ने। पहली पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती। पहला तो टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान के खिलाफ 2024 में, फिर वो टेस्ट सीरीज ही जीत ली पाकिस्तान के खिलाफ, फिर व्हाइट वॉश की, फिर पाकिस्तान को घर बुला के टेस्ट में पहला टेस्ट मैच जीता अपने घर में। पाकिस्तान को पहली दफा टेस्ट मैच रहा, फिर वो टेस्ट सीरीज भी व्हाइट वॉश की। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्टोरिकल 21 साल बाद कोई ओडी मैच जीता, फिर दूसरा मैच जीतने के बाद हिस्टोरिकल ओडी सीरीज जीत ली, और आज एब्सोल्युटली साइनेमैटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी। सिर्फ 1 विकेट की दूरी के ऊपर बांग्लादेश, वरना यह भी 3-0 से एक व्हाइट वॉश था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कूपर कुनौली के 150 रन के बावजूद शरीफुल इस्लाम के 6 विकेट्स ने झंझोड़ के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो अपने कई सुपरस्टार्स के बगैर खेल रहा है, लेकिन इट्स ऑल अप टू देम भाई कि वो जो भी टीम भेज रहे हैं उनके साथ क्या डील हो रहा है। बांग्लादेश किस तरह ह्यूमिलेट कर रहा है। मतलब 9 रन चाहिए थे बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, और बांग्लादेश को 5 विकेट चाहिए थी। 5 आउट 266 पे 9 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, और कूपर कनौली 149 पे खड़ा है, और वहां से 4 आउट होते हैं, और मैच इस सिचुएशन में आता है कि लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए और 1 विकेट चाहिए बांग्लादेश को। अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा। बांग्लादेश हाथों में आई विक्ट्री उसके हाथों से निकल गई। पूरी तरह पंप थी पूरी नेशन बांग्लादेश की। व्हाट अ ओडी सीरीज, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया भी अगली दफा सोचेगा भाई यहां पर जो टीम भेजनी है उसमें कौन कौन से लड़के हों, और आई विश कि अब ओडी सीरीज के बाद जो T20 सीरीज है वो भी बांग्लादेश जीते। और जब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड लोग जब वापस आए टेस्ट सीरीज खेलने, तो नाहीद राना पड़खच्चे उड़ाए इनके, मुस्तफिजुर रहमान पड़खच्चे उड़ाए उनके, और ये यहां पर स्पिन ट्रैक्स ना बनाए बांग्लादेश, वही पेसी हार्ड ट्रैक्स ग्रीन टॉप पिचेस बनाए। बांग्लादेश दलेरी दिखा रहा है और उसके रिजल्ट्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। ये आप याद रखें, ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर, फास्ट बॉलर्स का चैप्टर। पाकिस्तान का ये चैप्टर स्टार्ट से है, लेकिन बांग्लादेश में ये अब स्टार्ट हो रहा है, और अब बांग्लादेश की गलियों में आपको वो लड़के नजर आएंगे जो नाहीद राना बनना चाहेंगे, जो शरीफुल बनना चाहेंगे, मुस्तफिजुर रहमान बनना चाहेंगे, तस्कीन अहमद बनना चाहेंगे, जो 150 की स्पीड से बॉल करने के लिए नेट में जोर लगाते नजर आएंगे आपको, वो ट्रेनिंग्स करते नजर आएंगे, वो डाइट कॉन्शियस होते नजर आएंगे। तो बांग्लादेश ने ये हिस्टोरिकल जो विक्ट्री हासिल की अपने घर में, नो डाउट बांग्लादेश बहुत तगड़ा है, लेकिन जो मिथ थी कि बांग्लादेश स्पिन ट्रैक्स बनाकर जीतता है, बांग्लादेश ने वो मिथ तोड़ दी है। जो बाहर से आए हुए क्रिकेटर्स हैं, जो डिफरेंट नेशंस हैं, अब उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इन्हीं पिचेस का आदी है, और उसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश ने बुरी तरह ह्यूमिलेट करके शिकस्त दिया। और जो आखिरी जो विक्ट्री मिली है, यह भी अगर कहा जाए तो ये गिरते पड़ते तरले मिनते करती हुई विक्ट्री थी जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को मिली है। अब देख रहे हैं आने वाली 2 सीरीज जो हैं, एक T20 की और एक टेस्ट सीरीज, उसमें बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया किस तरह नबर आजमा होंगे, ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट क्या रखेगा और बांग्लादेश किस तरह अटैक करेगा। इसी तरह की पेसी पिचेस होंगी या फिर स्पिन ट्रैक पे जाने की कोशिश करेगा बांग्लादेश। आपकी क्या राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।